झुकाते हैं। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने अनुग्रह करा आपके भवन में, आपकी प्रेजेंस में आप आए। अपने अपराधों गलतियों को जो बहुत है मानते हैं, अपने हाथों को अपनी कुर्बानी अपने मेमने प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं। कहते तमाम गुनाह उस पर, उसकी राजबाजी हमारी है। आप यहोवा सिदकेनू है खुदावन। ओ खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं खुदावन। ओ खुदावन, अपने कामों को शुरू करें, आपको वेलकम करते हैं खुदावन। आप हमारे बीच में आए खुदावन। ओ लॉर्ड, इस सभा को खुदावन आप लीड करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जबकि इस इंगेजमेंट के समारोह में खुदावन हम जमा हुए हैं, एक बहन एक भाई को खुदावन इस जोड़े जाने में खुदावन आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। अपने पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करें, उनको बड़ी आशीर्वाद करते हैं, अपने रेवलेशन से बने। ओ खुदावन, जो सजेशंस, जो बातें, जो रेवलेशन हमें बताते हैं उसको हम स्वीकार करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले बने। सारी मीटिंग की कार्रवाई को आपके हाथों में सौंप के आपका अनुग्रह मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। सभा के शुरू में गीत नंबर 6 गाएंगे। अब हो तारीफ खुदावंद की कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम जात नजात के बारिश। अब हो तारीफ खुदावंद की कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम जात नजात के वारिस हों। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सबसे आलीशान, नजात का है बरसा, है बाप की गोद में सफरा, फरिश्तेगान। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का। शाफिया मुनजी दोस्त रात नाजात का
वो मुबारक नाम यीशु का। सारे आदर, सारी महिमा, सारे इज्जत, सारे धन्यवाद की हो सिर्फ यीशु मसीह है। वो खुदावंद हमारे बीच में है। उसको गाएंगे जो एंजल ऑफ लॉर्ड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, all things are possible. Only believe. My Jesus is here. My Jesus is here. आइए पास्टर भाई आशीष लाल। My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने तौफीक दी कि एक बार फिर हम आपके हुजूर आने पाएं। जब आज दो जवान ब्रदर जरमाया और सिस्टर निधि एंगेजमेंट के वाउस को लेने जा रहे हैं, आप आएं और इस सभा को अपने हाथ में लें। आपके लहू के नीचे आते हैं, आपका रहम चाहते हैं। दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो गया तो लोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं। आपका नाम मुबारक हो और आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए खुदा के कलाम को हम लोग खोलेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ रहे हैं। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए हमसे बातचीत करें और इस एंगेजमेंट को आप ही ब्लेस करें तो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो खुदावन का धन्यवाद हो इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत मौके के लिए जो आज खुदावन ने आपको और हमें दिया, और ख़ास तौर से इन दो परिवारों को, ब्रदर प्रकाश सेवक के परिवार और भाई जॉन लाल के साथ उनकी बहन सिस्टर और उनका पूरा जो परिवार यहाँ है। खुदा उनका धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो इस सुंदर अवसर के लिए कि जब खुदावन ने फिर से तौफीक दी कि दो जवान एक साथ जुड़े एंगेजमेंट में
और फिर एंगेजमेंट के बाद फिर खुदा ने चाहा भविष्य में समय आए कि एक शादी भी हो। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। थोड़ी देर के लिए हम खुदावन के कलाम से कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप लोगों के हृदय से बातचीत करें। आओ हम आनंद मनाएं, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इस आयत को पढ़ के भाई ब्रनम ने एक कहानी सुनाई जो आपको याद है, और कैसे एक जवान जो कि अरबपति का बेटा है वो एक जगह गया और वहाँ जाने के बाद जब उसने वहाँ उद्देश्य तो खैर उसका शादी का ही था, और जब वो वहाँ पहुँचा तो कैसे उसने कई लड़कियों को देखा और उनके सारे साज सामान सब जो कुछ था और डांस पार्टी जो भी थी, लेकिन उसका दिल वहाँ पे लगा नहीं। और तब वो वहाँ से हट के जब बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखाई दी, और तब लिखा है, नबी बताते हैं कि उन्होंने एक चरित्र को देखा, जिस चरित्र को देखने के बाद उसने आके उसको प्रपोज किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, तो उसके बाद छठी मोहर में शायद लिखा है या नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन दूसरी जगह बताया एक एंगेजमेंट की रिंग उसको पहनाई उसने और कहा अब इस समय अगले साल मैं आऊँगा और तुम तैयार रहना और मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। हर प्रॉपर शादी से पहले एक एंगेजमेंट है। समझ में आ रही है आपके? ये मस्ट है, मैंडेटरी है कि एक एंगेजमेंट हो, और एंगेजमेंट्स कभी टूटती नहीं। कारण अगर व्यभिचार है वो तो खैर एक बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन ही है कि अगर व्यभिचार या चरित्र ही खराब हो, जो मैं विश्वास करता हूं कि ये तमाम चीज़ें चाहे लड़का हो लड़की हो समय से पहले देख ही लेते हैं और उसके बाद ही फिर एंगेजमेंट होती है। आमीन। और जब ये होती है तो उसके बाद नबी ने कहा एंगेजमेंट में जब वायदे हो जाते हैं तो वो टूट नहीं सकते, वो लगभग विवाह बराबर हैं। सो केवल एक ही कारण बनता है और वो ये है कि जो होने वाली पत्नी है या आदमी, खासतौर से मैं कहूँगा पत्नी के लिए, स्त्री के लिए, कि वो किसी व्यभिचार में पाई जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, नबी एक एंगेजमेंट का कोट है, बताते हैं कैसे मरियम यूसुफ के पास आई और कहती है कि लगता हमें अपनी एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी क्योंकि मेरे पेट में तो बच्चा है। और तब यूसुफ गया खुदावन से दुआ करने, और तब खुदावन ने कहा उसको लेने से मत डर, क्योंकि जो उसके पास है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। धन्यवाद हो, खुदा ने वो एंगेजमेंट टूटने नहीं दी। हाँ, लेकिन वहाँ से एक बात समझ में आती है कि कारण अगर कभी टूटने का बनता है तो मात्र टूटने का यही है कि व्यभिचार हो, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कारण नहीं है। प्रैक्टिकली 99% चांस आगे लगा के चलें कि जब कभी एंगेजमेंट होती है ये टूटती नहीं। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैंने तभी अहद पैमान में ये लाइन रखी है। हमारी ब्रदर जरमाया एंड सिस्टर निधि, ये ध्यान रखने वाली बात है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बातें हैं जो एक कलीसिया से, बच्चों से, इन भाई बहनों से मैं करना चाहूंगा। शादी बच्चों की नहीं होती, शादी वयस्क लोगों की होती है। एक समय है कि आप घर में पैदा हुए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप बच्चे थे, और बच्चे थे तो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप होने के नाते उन माँ बाप ने सब कुछ देखा, सहा और आपकी परवरिश करी कि आप एक उम्र तक पहुंचे। कई बार बच्चे पहचानते नहीं उन कुर्बानियों को जो उनके माँ बाप करते हैं।
कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं आती, और तब आप पाते हैं कि कोई ना कोई कीमत कोई चुकाता है जब कोई चीज मिलती है। समझ में आई आपके? लेकिन फिर भी एक वक्त है, ये लॉ है, एक नियम है। बहुत साल पुरानी बात है, ऑफ कोर्स हम बच्चे भी नहीं थे, थोड़े बड़े भी थे। तो बच्चों में आपको जानते हैं कभी कभी लड़ाई हो जाती है। तो हम जो पापा एक शायद हमारा वो लेके आए थे स्टीरियो, उन्होंने कहा अगर ये टूटा तो जब तुम कमाओगे तुम्हारी पहली तनख्वाह से मैं निकालूंगा वो पैसे। ऐसे करके, मतलब ऐसे करके बोलते, मतलब कहने का मतलब ये था कि ये कोई चीज बगैर कीमत के नहीं आई है। समझ में आ रही है? आप इस घर के बच्चे हो, रहो, खुश रहो और यहाँ पे आप पलो बढ़ो, लेकिन मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज बगैर कीमत के नहीं आई। अब आज शादी होने जा रही है, तो जो आपने किया अब आप भोगोगे। अब आपकी साइकिल चालू होगी। समझ में आ रही है? और तब अकल खुलना शुरू होती है कईयों की कि मेरा बाप मुझसे कहा क्यों करता था। वो तब समझ में आएगा बेटे जब तुम बाप बनोगे। मेरी मां ये कहा क्यों करती थी, तब समझ में आएगा जब तुम मां बनोगी। समझ में आ रही है? और अचानक आपके मुंह से वो निकलना शुरू होगा जिस पे तुम्हारी मां बोलती थी और तुम सुनती नहीं थी। मैं भाई से नहीं के बारे में नहीं बोल रहा, ना भाई के बारे में बोल रहा हूं, मैं जनरल बात बोल रहा हूं। सुन रहे हैं आप? बाप सुबह निकल गया काम पे, बेटा लेटा हुआ है। अरे तुम उठे नहीं? उठ जाएंगे, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है भाई, शाम को 5 बजे ऑफिस खत्म हुआ, घर लौट के आए, कहां है वो? सो रहा है। अरे सुबह जब छोड़ के आए थे तब भी सो रहा था, अब जब लौट के आए अब भी सो रहा है। तो ये सोता कितना है, ये सोती कितनी है? ऐसी कि अचानक शादी हो जाए। समझ में आ रही है? और अचानक, जैसा मैंने भी कभी पहले रखा इस बात को कि ये प्रॉब्लम मैं एक जड़ रखने जा रहा हूं आज शाम, जो कईयों के साथ है। हम भी भैया आपके साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत गौर से स्टडी करी जीवनों की, हस्बैंड्स की, वाइफ्स की। बाल सफेद हो गए लेकिन वो बचपना जीवन से गया नहीं। आज भी वो बचकाने वाली जो हरकतें हैं वो गई नहीं। आप जो यहां पुराने वयस्क बैठे हो, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। शादी होती है मैच्योर्ड लोगों की, जो वयस्क हैं। शादी बच्चों की नहीं होती। अब ऐसे अचानक जो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे पापा मम्मी पे, घर में कोई आया, पापा से पूछ लो। वो आया, पापा इतने पैसे हैं, मुंह खोल के बोल देते थे। पापा 20 रुपए, पापा 150 रुपए, हाँ जाओ बेटा दे आओ। ये 150 रुपए आ कहां से रहे हैं? समझ मारिए आपके? मम्मी वो मेरा बर्थडे जन्मदिन आ रहा है, तुम तो बहुत धूमधाम से मनाती हो, तो मेरे लिए एक सूट चाहिए, ये चाहिए। हाँ बेटा दिलवाएंगे, करेंगे। जाके दिलवाया, थैंक यू करके लिया, बनाया और अपने पहन के सब कुछ भूल गए। अब बन गई आप मां। समझ मारी है? अब आपका बच्चा आपसे कहता है मम्मी सूट। तो अचानक याद आएगा कि ऐसा तो हमने भी बोला था एक टाइम, मम्मी सूट। और उस समय जब हमने मम्मी सूट बोला था तो मम्मी ला गई थी हमारे पास, तो अभी कुछ प्रॉब्लम है भाई, हम कैसे लेके आए?
आ रही है समझ में? तब अकल खुलना शुरू होती है। और जब इस किस्म से, जैसे उस दिन भाई डॉनी बोल रहे थे, ये इनफैक्ट मैंने भी उदाहरण रखा था, छोटे बच्चे, उनको यूं उठा दिया, इससे पहले कि जाग पाए वो पाया उनकी हम एक स्कूल ड्रेस में हैं, और उसके बाद जब तक जाग पाए तो देखा कि हम बस में बैठे हैं। आई समझ में आपको? ऐसा ना हो कि बच्चे जागें तब, अरे हमारी तो शादी भी हो गई। अब पापा मम्मी कहते हैं बेटा अब तो तुम शादीशुदा हो, अब तुम अपनी देखो, है नहीं? नहीं पापा, पापा हमें मत छोड़ना। बोले पापा ने छोड़ा कब? लेकिन पापा ने चाहा कि अब आप अडॉप्टेड हो, खुद डिसीजंस लेना सीखें, आगे बढ़ें। पापा ये जरा बताना। बोलते बेटा पापा 70 साल का हो गया और तुम हो रहे हो 50 साल के, ये आदत तुम्हारी कब जाएगी? ऐसे में अगर बच्चा कोई भी, चाहे लड़के की साइड हो चाहे लड़की की साइड हो, ओवर पैम्पर्ड रही या रहा अपने मां बाप से, और एक वयस्क लड़के या लड़की से शादी हुई, वो अपना बेबीपन उस टाइम पे भी मेंटेन करेगा या करेगी? उसे वही बेबी वाला एटीट्यूड चाहिए जो अब शादी के बाद उनके पति या कह लीजिए पत्नी तो दे नहीं पाएंगे। और तब जो उस कपल में जो वयस्क होगा वो ये सोचेगा कि मैंने शादी करी किससे? एक बेबी से। समझ में आ रही है आपके? अगर लड़की की बात कहें, मुझे मम्मी के पास जाना है। ये तो तुम स्कूल में क्या करती थी टीचर के सामने? उन्होंने बोला सुनो, या कोई बात आई तो थोड़ा सा डांट दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। ठीक है, भूख नहीं लग रही, अब तो खा लो। नहीं नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी मैं आ रही हूं, मुझे इस घर में बहुत अकेला महसूस होता है। जो मम्मी पापा हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं, क्या है आप? बेबी। आइए लड़के की बात करें। सुनिए, मैं सोचती हूं कि हम, अब ये बात आ रही है, हमें एक फैसला लेना पड़ेगा इस काम के लिए। सही कह रही हैं पापा, बताइए अब क्या करें? पापा आप बताओ, मम्मी तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हाँ अच्छी बात है, कई चीजों के लिए पूछना भी चाहिए, लेकिन किसी बात पे बात हो गई घर में, जैसे कभी हो जाए, तो पापा मम्मी के पास जाके बैठ गए। जैसे पहले रूठते थे अपने दोस्तों से और पापा मम्मी के पास जाके बैठ जाते थे, ये भूल गए कि अब तो इनसे शादी हुई है भाई। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? तो शादी बच्चों की नहीं है। कोई नहीं शादी कर दो, जैसे बाल विवाह हिंदुस्तान में हुआ करता था, यह बाल विवाह नहीं है भाई, यह है दो वयस्क लोगों की शादी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जिस दुल्हन को चुना है वो बेबी नहीं है। समझ में आ रही है? वो वयस्क दुल्हन है जो कि सब कुछ जानती है, समझती है, और अब फैसले ले सकती है, डिसीजंस ले सकती है। मसीह का मन उसमें है। आप पढ़ चुके हैं, वही एकता जो पिता पुत्र में थी अब पुत्र में और उसकी दुल्हन के बीच में है। आपको समझ में आ रही है? शादी को माध्यम समझते हैं पिकनिक का।
हनीमून का, घूमने फिरने का। आपको अगर संडे का मैसेज याद हो तो मैंने पॉइंट रखा था कि शादी का मकसद है, खुदा ढूंढ रहा है एक खुदाई वंश। यह है मकसद एक शादी का, कि वो एक खुदाई वंश ढूंढ रहा है। अरे वंश फंश नहीं चाहिए। और मैं कभी कभी मतलब आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि मैं कई कई जगह जाता हूं, मेरे कई जगह सेंटर्स हैं। अब तो खैर सब छोड़ ही दिया, एक आध ही छोड़ा है। तो एक हमारे दोस्त साहब यहाँ ग्रेटर कैलाश में हैं, तो बिल्कुल ये आपका नेहरू प्लेस जो हिल्टन होटल है उसके सामने जो सड़क जाती है वो हेमकुंड कॉलोनी वाली, तो वहाँ मुड़े तो एक बड़ा ऐड देखा। आज भी जाएं दिख जाएगा, नेहरू प्लेस सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगहों पे एक बड़ा ऐड है। लड़की है और एक कुत्ते को यूं प्यार करके बैठी है, यूं। देखा आपने ऐड? बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, उसके पास एक कुत्ता है। खैर होना, लेकिन मेरे को दिमाग में आया यही तो नबी ने देखा था। उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, कुत्ता बिल्ली बंदर से प्यार है, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए, फिगर बिगड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? क्योंकि बचपना गया नहीं, माइंड मैच्योर हुआ नहीं, पवित्र आत्मा जो माइंड को सिखाता वो मिला नहीं। अब मैं आगे बढ़ूं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब एक बिलीवर की बिलीवर से शादी होती है तो ये समझा जाता है कि दोनों के पास पवित्र आत्मा होगा। और मैं सोचता हूं ब्रदर जरमाया के पास और बहन निधि के पास पवित्र आत्मा होगा, जब आज वो एंगेजमेंट के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसके खैर पर्सनल जांचने वाले आप ही लोग होंगे और आप ही को मालूम होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें ब्रदर एंड सिस्टर, होली गोस्ट नहीं हुआ तो शादी बहुत दिन टिकेगी नहीं, या टिक भी जाएगी तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी। मैं कोट पढ़ के सुनाऊंगा आपके सामने कि बस चल रहा है, चलने के लिए बस चल रहा है। अब बच्चे हो गए तो उन्हें देखना ही है, लेकिन दिल में कोई प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, जो एक शादी में होना चाहिए। कुछ नहीं, बकवास। और वो जेन्युइन लव तब आता है जब पवित्र आत्मा मिले। इसलिए भाई आशीष इन दिनों में, बल्कि आज ही नहीं कई दिनों से हिट कर रहा है एक पॉइंट पे। यूं ही ना, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट अब शादी में काम आएगा। अब देखो ना, जिसकी होगी उसको पता लगेगा। इसी कारण कई लोग आज बड़े डरपोक, आज लड़के कुछ कहते हैं और लड़कियां हम तो शादी ही नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है ना, जो नहीं देता वो उससे ज्यादा बढ़िया करता है। जो देता है वो अच्छा, लेकिन जो नहीं देता वो उससे भी बढ़िया है। कुरिन्थियों में लिखा है। नहीं, मैं नहीं कर सकती शादी, मेरे बस का नहीं है। कारण, अरे मुंह पे बोलो तुम बेबी हो, मेरे बस का नहीं कि मैं शादी कर पाऊं। कारण बेबी है ना भाई। ले बेटा पराठे खा ले, बैठ के पराठे खा, पराठे का ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर से नींद। नींद तो इतनी ज्यादा है कि नींद खत्म ही नहीं होती। सच मारी है, सुबह जाओ सो रहे हैं, दोपहर जाओ सो रहे हैं, समझ में यह नहीं आता कि उठते कब हैं। सच मारी है, कुछ है ऐसे। इसी को मैं आत्मिक रूप से भी बोलूंगा, सोवे भी आत्मिक रूप से सो रहे हैं, दोपहर को भी शाम को भी। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 गुनाह किए, मुझ जीवित सोते को छोड़ अपने लिए टूटे हौद बना लिए। सच्चाई है, लिखा है। यिर्मयाह भाई का नाम है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आत्मिक रीति से सुबह उठे तो फोन, यह भी एक सोना है, नींद, दुनिया के चिंताओं की खुमारी। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। आसमानी बाप कहता है ये कब जागेगा मेरे प्रति कि मैं इससे बात कर सकूं। ऐसा ना हो कि गतसमनी बाग वाला सीन फिर घटे कि जब जब लौटे इन्हें सोता हुआ पाए।
ये नींद ब्रदर बड़ी खतरनाक होगी, और आपसे खास तौर से ब्रदर मोहित और बहन निधि, जब बच्चे हो जाएंगे उसका दुरअसर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि तब आप जागोगे और तुम्हारा बच्चा बेटा फिर तुम्हें सिखाएगा। मैं बता रहा हूं आपको पहले से। इसलिए जागृत होना बहुत जरूरी है, और जागृत होने के लिए फिर माइंड भी वैसा ही हो। समझ में आ रही है? हर मां बाप का बच्चा उनके लिए बहुत बढ़िया। मेरे बेटे में तो कोई खोट नहीं है, उसमें ही है, वो पता नहीं कौन सी आ गई हमारे घर में। मेरी बेटी में तो कोई खोट नहीं, वो पता नहीं कौन सा लड़का आवारा ले लिया हमने। सुन रहे हैं आप? किसी मां बाप के लिए उनका बच्चा बेकार है ही नहीं, तो मैं भी क्यों कहूं आपके बच्चे बेकार? सबके सब बहुत बढ़िया। लेकिन बेकार कौन है, अच्छा कौन है, ये तो खैर डिसाइड खुदा ही करते हैं, वचन डिसाइड करता है। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको मैं अब रख रहा हूं आपके सामने, इससे पहले कि ब्रदर जरमाया एंड बहन निधि आप शादी में बढ़े, और आपके माध्यम से मैं उन सबको सुना रहा हूं जो पीछे बैठे हैं। सुन रहे हैं आप दोनों जी? बाल सफेद हो गए लेकिन वो बचपना गया नहीं। मारिए आपके सफेद बाल का बचपना बताता हूं, वो भी एक बचपना है। असल में मम्मी चली गई, मम्मी होती तो मैं उन्हें जरूर ये बात बताती, मम्मी पापा होते तो मैं उनको जरूर ये बात बताता, क्योंकि वो आदत गई नहीं। आपकी समझ में आ रही है? जब एक इमेच्योर्ड माइंड की एक मैच्योर्ड माइंड से शादी हो, यह भी एक असमान जुआ बन जाता है ब्रदर और सिस्टर। और जब यह असमान जुआ बन जाता है, शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जो चीजें शुरू होती हैं वो फिर एक अगली कहानी और चैप्टर है, जिसकी मोटी किताब बन सकती है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी कलीसिया के जवान ऐसी चीजों में फंसे हैं। ये मैसेज सबके पास जाए कि अगर शादी के प्रत्याशी हैं, नबी ने, एक लड़का है, गरीब था भाई, और भाई ब्रनम ने जब वो आया तो उससे एक बात पूछी। उसने कहा मैं शादी करना चाहता हूं। ना ठीक है, मेरे पास लेकिन देने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो पास्टर्स की फीस होती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो ये बताओ तुम उसको दिल से प्यार करते हो? देखिए नबी के सवाल। उसने कहा मैं दिल से प्यार करता हूं। लड़की से पूछा क्या आप उसे दिल से प्यार करती हैं? समझ में आई नहीं? ये दिवाली होली या किसी रस्म का आप ये मिठाई लीजिए, आप ये साड़ी लीजिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, हो आके सब खत्म, ये वो सब नहीं है। शादी, शादी रस्मों को पूरा करना नहीं है। शादी दो दिलों का मिलना है। आइए इस पॉइंट को समझें। अब दो दिल मिलने जा रहे हैं, और खुदा रहम करे कि एक मुकाशवा मिले दिलों के मिलने में। खुदा उनका बड़ा धन्यवाद हो कि फिर खुदावन ने आदम और हव्वा रखे। गुनाह में क्यों पड़े? क्योंकि इनोसेंस की डिस्पेंसेशन में थे, अभी बच्चे ही थे। अब मैं आ रहा हूं मैसेज पे। उसका पहली डिस्पेंसेशन का नाम था इनोसेंस। जबकि आदम खुदा के थॉट से निकला, हव्वा उसमें से निकली, लेकिन थे बालक। जैसे बालक इनोसेंट होता है, ऐसी वो थे, और शैतान उन्हें भरमा के बिगाड़ के ले गया। आप समझ में आ रही है आपके? ये दुल्हन नहीं भटकेगी, इस दुल्हन के सदस्य नहीं भटकेंगे। पौलुस की एक आयत और है जो कहती है कि ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास के कारण, पढ़ा आपने, वो भला और बुरा जानता है। लिखा है बाइबल में।
तुम अभी भी बालक हो। और मैं चाह रहा था कि मैं दूध पीतों से नहीं, लेकिन उनसे बात करूं जिनको मैं ठोस कुछ खिला सकूं। क्या लिखा है कुरिन्थियों में? यानी कि बात हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात होना चाहती है कि मैं वयस्क लोगों से बात करूं। वो बेबी पंथी जाती नहीं है ब्रदर। चर्च में किसी के साथ प्रॉब्लम हो गई, बेबी पंथी आ गई, मैं इस चर्च नहीं आऊंगा। फैसला लेने में 2 मिनट लगाते हैं, क्योंकि दिल का जो बेबीपन है वो गया नहीं। बेबी है जो बहुत जल्दी इठला जाता है, व्यस्क इंसान जल्दी नहीं इठलाता। सबसे व्यस्क हमारा खुदा। अगर बात बात पे हमारा खुदा इठला जाए, ये दुनियाई वजूद से मिट जाए। खुदा नहीं इठलाते, खुदा ऐसे कोप अपना नहीं दिखाते। खुदावन का धीरज, खुदावन की, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग सफरिंग कहते हैं, बहुत लंबी है। जब वो देखते हैं, सुनते हैं और बोलते नहीं, मौका देते हैं मन फिराव का। क्या ये बाइबल है या नहीं है? उस खुदाई स्वभाव से हम कुछ सीखें। और तब जब मन बालक ना रहे, मन अब बढ़ गया, डेवलप हो गया। अब मन तैयार है, क्योंकि शादी के बाद तुरंत जीवन की एक अगली सीढ़ी जुड़ेगी। और खुदा रहम करे वो एक खुदाई वंश हो। और जब वो वंश आए तो सबसे बड़ा चैलेंज है, खुदा रहम करे किसी दिन मुझ पर मुझे मौका मिले। मैं भी वैसे कई जगहों पे मैं अपने आप को इनसफिशिएंट पाता हूं, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस तो हैं ही हैं। खुदा हम पर रहम करे कि हम समझ पाए कि मैसेज पेरेंटिंग के लिए क्या कहता है। ये मेरे दिमाग में एक विषय था जो किसी दिन मैं प्रचार में रखूंगा। पेरेंटिंग चिल्ड्रन, बच्चों के पेरेंट्स बनके कैसे रहें। ब्रदर, लड़का भाग गया। अरे तुम भी भाग जाओ यार, इतने साल तो तुम्हारे साथ घर में रहा, पर मेरी लड़के पे चल नहीं पाती। पता नहीं क्या रहा, मेरा लड़का कभी भी मेरी सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता भाई? क्या है कारण? बेबी ने एक और बेबी पैदा कर दिया ना। बेबी का भी एक बेबी हो गया। अब वो बेबी उस बेबी का बाप बन जाता है, और बेबी को मालूम नहीं कि अब इस बेबी को कैसे लेके घूमे। आपकी समझ में आ रही है? कई बार कुछ टाइम से सलाहें दी जाती हैं, बेबी को समझ में ही नहीं आती बात। बेबी मन वाले जब टाइम से कोई बातें समझाएं कि ब्रदर कि देख लो बेटे, देखो बेटी, अब ये उम्र हो गई है तुम्हारी, बाइबल में लिखा है हर चीज का एक समय है। उस समय से जब चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। समय जब बेटा निकल जाता है तो फिर समय निकल जाता है, फिर वो चीजें बड़ी मुश्किल से होती हैं। लेकिन बेबी तो बेबी, पैम्पर्ड, उन्हें समझ में कहां है, अकल खुली नहीं। अब जब बहुत उम्र निकल गई, अब अकल खुल रही है। अरे मेरे साथ के दोस्त, मेरी क्लास के बच्चे, परिवार वाले, ये तमाम, मैं कैसा बैठा हूं, मैं कैसी बैठी हूं। तो आपसे कहा तो था जब एक टाइम था कि अब दिमाग चलाइए, फैसला लीजिए, खुदावन से दुआ करिए। और नबी ने कहा सही शादी में दुआ के साथ घुसा जाता है। आपने पढ़ा होगा, मैं सोचता हूं ब्रदर जरमाया ने, बहन निधि ने दुआ करी होगी जरूर, इससे पहले कि ये एंगेजमेंट हो। खुदा से कोई ना कोई मुकाशवा भाई के पास और बहन के पास होना चाहिए कि हाँ यही वो जगह है जहां खुदावन चाहते हैं, यही वो जगह है जहां प्रभु चाहते हैं। मैं सोचता हूं ये हुआ होगा। आमीन या आमीन। मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। पंखा कहां है? रस्सी लाओ, मैं अब अपने आप को पंखे से लटका लूं। लड़का एक और, मैं पटरी पे भाग रहा हूं, मैं लौटूंगा नहीं अब इस घर में। कौन है ये? बेबीज। और तब दूत ने, माफ कर मेरी तेज आवाज पे,
ये कहा भाई ब्रैनम से, तुम बेबीज को अलौकिक बातें नहीं सिखा सकते। बेबीज के लिए थर्ड पोल नहीं है, बेबीज के लिए आगे वाली बातें नहीं है। बेबीज को चाहिए हल्का हल्का मुलायम छुओ गाल, पुचकारो, सॉफ्ट सी गद्दी, सॉफ्ट सी कुर्सी, थोड़ा सा आराम मिले। दर्द सहने लायक तो बेबी है ही नहीं, दर्द में तो इतना चीख जाता है कि बेबी का बुरा हाल हो जाता है। बेबी को चाहिए नींद, जो उसे हर वक्त चाहिए। खाओ सो, खाओ सो। जिंदगी का पहला साल, दूसरा साल, 2-3 साल तो बेबी के खैर ऐसे निकलते ही है, वो तो क्या सच में ही बेबी है। लेकिन जब 16-17 साल के बाद भी ऐसा टाइम निकले तो भाई लाल कहते थे तब मां बाप के लिए सोचने का विषय बनता है, ये है कौन, इनकी अकल खुलेगी कब, तब मां बाप माथा ठोकते हैं। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि उम्र हो रही थी, भैया इनकी एंगेजमेंट कर दो, भैया इनकी शादी कर दो। लेकिन रहे तो वो बेबी के बेबी। मैं क्यों बातें बोल रहा हूं, मैं भाई जरमाया बहन निधि के लिए नहीं बोल रहा, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड आप ना करें। लेकिन मेरा मकसद इस संदेश को रखने का आपको एक खंदक से निकालने का है प्यारे भाई बहन। अब वो ये है, शादी होती है वयस्क लोगों की, शादी बेबीज की नहीं होती। हर थोड़े दिन के बाद एस्तर कहे मुझे मेरे अंकल के घर पहुंचाया हो। एस्तर ने क्या ये बोला? कभी नहीं। मुझे मेरे अंकल के घर पहुंचाया हो, या एक काम करो, ऐसी जगह घर ले लो जो मेरे अंकल के बिल्कुल करीब हो, कि मैं घर में रहूं भी और अंकल के पास भी बीच बीच में जाती रहूं। आसपास रहेंगे ना अंकल तो पता नहीं दिल, वरना उसके दिल भटभट भटभट करता है मेरा। समझ मारिए आपके। मैं कहूंगा शादी मत करो, पहले अपने दिल का इलाज करा लो, फिर शादी के बाद यूं कर चलेगा। समझ मारिए, शादी के बाद काफी ऊंच नीचों का सामना करना पड़ेगा और आप तो कर नहीं पाओगे, ना करने का पाओगी मेरे भाई बहन, बस का नहीं है आपके। मत करो शादी, मत खराब करो किसी दूसरे का जीवन, मत लो फैसला, क्योंकि तुम बेबी हो। मैं चाहूंगा हर एक जवान इस चर्च का, हर एक पेरेंट जो यहां बैठा है और बाय द वे ऑफ नेट सुन रहा है, इसको ध्यान से सुने। हम यहां बेबीज की शादी नहीं कर रहे। समझ मारिए आपके। बेटा तुम्हारी बड़ी याद आई, मैं भी आ रही हूं। समझ मारिए आपके। एक पेरेंट वो होगा जो कहेगा वो तुम्हारा घर है वहां जाओ, अब वहां रहो। वो ठीक तरह से रखते नहीं, बोलते तो एडजस्ट करो। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने नहीं किया एडजस्ट। हाँ भाई, अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम एडजस्ट करो। सुबह सुबह उठा देते हैं, बोलते वो तो हम तुम्हारी 25 साल की जिंदगी में चाह कि तुम्हें उठाएं, तुम तो उठी नहीं। अब तो उठना पड़ेगा ना बेटी, सुबह 6 बजे 5 बजे उठो। समझ मारी है। और आगे चल के जब उठना ना भी चाहो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें उठवा देगा अपने आप। बहुत दिन हो गए मैं सोई नहीं, बोलते बेटा जब 25 साल सोई हो तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, कुछ ना सो के। समझ मारी है। अब बैलेंस बनाओ, कुछ रातें निकालो बिना सो के। मैं इतने दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं, तो बेटा 25 साल तो सोए थे ना, दिन भी रात भी मां बाप लाते थे और आराम से पका के देते, तुम खा के दे के सो जाते थे, तुम रहे बेबी। अब
थोड़ा बैलेंस होता है भाई, ये प्रकृति का नेचर है, हर चीज बैलेंस हो जाती है एक उम्र पे आके। तो जब तुम्हारा बैलेंसिंग टाइम आया तो अब तुम्हारी कुछ रातें ऐसी गुजर रही हैं जो बिना नींद के, मैं मर रहा हूंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा अब चलना तो पड़ेगा ही। समझ मारी है? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं प्यारे भाई बहन, हमारे मसीह ने एक बच्ची से शादी नहीं करी। मैं एक स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, कई भाव हैं इस खुदावन के कलाम में जिससे विचार मिलता है कि प्रभु सोचते क्या हैं। और कभी सोचने में आपको बड़ा अजीब लगता, प्रभु क्या ऐसे भी सोचते हैं? इज़राइल के विषय में कहते हैं, जब तू मुझे मिली थी तो तू एक बच्ची थी। पढ़ा आपने? जो अपने खून में लथपथ पड़ी थी और तेरे को छोड़ दिया गया था सड़क पे और कोई तुझ पे तरस नहीं खाता था, और तोले तब मैं रास्ते से गुजरा और मैंने तेरी ओर देख के तुझ पे तरस खाया और मैंने कहा जी जा, और जब मैंने कहा जी जा तो तुझ में जान आ गई। खुदा कह दे किसी को जी जा तो जान आ जाती है। बोलो उसके बाद तू उम्र में बड़ी, एक भाषा लिखी है जो मैं अब ये बोलना नहीं चाहूंगा, और तू बढ़ के जवान हुई और समय आ गया कि तुझसे प्रेम किया जाए। तब मैंने तुझे अपनी चादर उड़ाई, मैंने तुझे नहलाया, तुझे साफ किया और तुझे अपनी चादर उड़ाई। लेकिन तब जब मैंने तेरे साथ यह किया तो तूने, जो इज़राइल ने किया, उसको एक दूसरी भाषा में यह काम करने शुरू कर दिए। लिखा है बाइबल में। वहां से प्रकट होता है कि खुदावन ने भी वहां स्पष्ट किया कि तू मिली तो बच्चे के रूप में थी, लेकिन तब मैंने तुझसे कोई शादी नहीं करी, परवरिश करी। और एक उम्र बढ़ के जब तू आ गई कि हां अब इसकी उम्र है प्रेम की, शादी की, तब मैंने चाहा कि मैं तुझे अपनाऊं। यानी कि मसीह भी एक बेबी से शादी नहीं करते, उनकी शादी हुई एक व्यस्क दुल्हन से। अगर आप ध्यान से कहानी पढ़ें, मैं जड़ पे पहुंच चुका हूं, अब जड़ पे। जब शिकागो के बॉय की कहानी आपने 15 बार 1000 बार सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार यह बात सुनोगे, वो जो बाकी लड़कियां थी ना, वो बेबीज थी, और इसलिए उन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हें कुछ नहीं आता था। उन्हें केवल शीशे के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगाना, मुंह संवारना, बाल बनाना, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन के चलो आजमाओ किस्मत, लड़का है, लॉटरी का टिकट लगाओ अपना। आपकी समझ मारी है? और वो लड़का लेकिन बहुत व्यस्क मन का था, क्योंकि उसके बाप के पास इतना था तो उसे भी संभालना था, तो उसने भी कई झटके खाए थे। झटकों को खाने के बाद उसको अकल मिल चुकी थी कि अब करना क्या है। ऐसी अकल पाया हुआ वो जवान जब अपने लिए एक लड़की ढूंढने आया, उन लड़कियों में उसे कोई भी अपनी दुल्हन दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसे बेबी नहीं चाहिए था, उसे एक चरित्र चाहिए था। और जब उसने बाहर जाके देखा तो ये लड़की पाई। किसी ने कहा हुआ, अरे जवान अरबपति, किसे चुन रहे हो तुम? बोले जिसे चुन रहा हूं मुझे मालूम है, ये वो माल है जो अंदर नाचता हुआ माल नहीं है। ये है वो जिसको मैं एक नजर में पहचान गया कि ये घर बनाएगी, ये बच्चों का पालन करेगी, ये एक छुट्टे बैल की तरह। नबी ने शब्द इस्तेमाल किए। नबी के पास चूजिंग ब्राइड में कहा कि मेरे को एक जा ले गए और दिखाया, एक गाय भैंस चुनते थे, तो कहा तुम्हें बिली बहुत कुछ सीखना है। बोल तुमने उसको रिजेक्ट, इतनी बढ़िया तो गाय थी, तुमने फेंक दिया। ओए बिली, कोई भाई बहन तब बच्चे ही थे, तुम्हें सीखना बहुत है अभी। बोले क्या? तुमने इसकी आंखों को देखा, ये जंगली आंखें। बोलते इसको घर लाओ, ये 1 मिनट घर में नहीं टिकेगी, भागेगी बाहर। और तब ने मुझे जोड़ा हॉलीवुड की वाइल्ड स्टार्स के साथ। दुनिया की औरतें जो बिल्कुल बेशर्म की तरह देखती हैं इधर उधर, इसे कहते हैं बेशर्मी वाली आंखें।
जो कि आज एक नॉर्मल सी बात बन गई है पूरी दुनिया भर में, समझ में आ रही है। लेकिन जब उसने उसको देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गईं, उसमें चरित्र था। क्या सच्चाई है? और तब उसने कहा विल यू मैरी मी, और तब आई एंगेजमेंट। तो इससे पहले कि एंगेजमेंट आए और फैसला हो, उससे पहले एक स्थिति और है कि दोनों वयस्क हो चुके, दोनों वयस्क हैं, चाहे जवान लड़का और चाहे लड़की। हाँ, ये बात सच है, कोई भी एक दिन में सीख नहीं जाता। आप भी आगे चल के कई चीजों को बेटा देखोगे, सीखोगे। उसके लिए खुदा ने पेरेंट्स रखे हैं, जब तक हैं वो समझाएंगे। खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ बेटा ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि अब आप बच्चे नहीं हो। नहीं, वो छोटी सी लड़की, वो छोटा सा लड़का जैसे तैयार करके स्कूल की बस में बिठा देते थे, अब आप वो नहीं हो। अब आप व्यस्क हो चुके, अब आप एक परिवार चलाने जा रहे हो, अब आप एक मकसद समझ चुके हो शादी का, कि एक खुदाई वंश ढूंढा जा रहा है। समझ में आ रही है? उस खुदाई वंश के लिए मैं क्या करूं? अब तक आदत थी फोन पे बैठने की, बच्चा आया तो बच्चे की ही खातिर अब मैं अपने आप को फोन से दूर करूंगा। जब बच्चा मुझे देखेगा 1 घंटा, वो तो बैठेगा 5 घंटा। सबसे पहला बदनमूना तो मैं ही हुआ, ये बात समझिए। मोबाइल पे बैठे हैं, बच्चे ने थोड़ा तंग किया, लो देखो बैठो, बच्चा बैठ के चुप हो गया। थैंक गॉड, अब मैं अपना काम कर लूं। बच्चा बिजी है कार्टून की मूवी देखने में, लेकिन ये नहीं मालूम वो फंस गया। बचपने में तो चलो चल गई बात, लेकिन अब वो बच्चा उसी चीज को चाहता है बड़े होकर भी, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक दिन मैं एयरपोर्ट पे था और एक शायद फ्लाइट आई थी, और बच्चा यूं बैठा हुआ, पापा कह रहे बेटा खा लो, ऐसे बिल्कुल अजीब पागलों की तरह, लफ्ज़ ही पागलों जैसे। अब मैं कहूंगा पेरेंटिंग सीखें। सो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं आपका ज्यादा समय ज़ाया नहीं करूंगा, और खुदा रहम करे कि आज हम एक मोटी बात समझें, और इस चीज को मैं कहूंगा आप जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा जज करें। कई तो बेचारे पेरेंट्स ही बेबीज हैं, तो बेबी को क्या जज करेगा? तब कोई और आता है जो जज करे उनके लिए। बात सच है। मेरी बड़ी अजीब अटपटी बातें लगेंगी आज पुलपिट से, लेकिन ये है सत्य, बिल्कुल पक्की बात। मैं लिख के दे रहा हूं आज, बिल्कुल पक्की बात है। आप मां बाप जज करें, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की, कि अब क्या मेरा लड़का, यही नहीं कि उम्र हो गई, माइंड से मैच्योर्ड है शादी के लायक। जिस लड़की से शादी करेगा कहीं उसको तबाह तो नहीं कर देगा ये? समझ में आ रही है? उस तरफ पहले से सोचो और उसको डेवलप करो। यही लड़की के लिए भी है। पेरेंट्स देखें, क्या मेरी लड़की सच में एक घर बनाऊ लड़की बनेगी आगे चल के? जिस लड़के से शादी करेगी उसके जीवन में उसके लिए, जैसा भाई ब्रनम ने कहा, एक हीरा बनेगी या उसकी हड्डियों का पानी बनेगी? क्योंकि पालने पोसने के टाइम ही काफी कुछ पता लग जाता है जी। शब्द मेरे बड़े कड़वे हैं, लेकिन हैं जीवन से भरे। आपकी समझ में आ रही है? ये बेबीपन है जो बार बार पापा मम्मी की याद दिलाता है। इसलिए मनुष्य माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहे। बेबी कहां से कर सकता है? बेबी तो माता पिता को छोड़ ही नहीं सकता। पापा, तो वो कहेगी कि आपने शादी तो मुझसे करी थी, रहते आप पापा मम्मी के पास हो, घर में आने के बाद भी आप पापा मम्मी के पास ही बैठते हो, मेरे पास तो आप आते ही नहीं। वो तो खैर शादी से पहले भी आप उन्हीं के पास बैठते थे, क्योंकि भाई वो तो बट नेचुरल बात है। शादी के बाद भी आप पापा मम्मी के पास ही बैठते हैं। मम्मी पापा
आज ऑफिस में मैंने किया, ये हो गया, ऑफिस लग गई, टाई लग गई, सफेद शर्ट आ गई, लेकिन माइंड बेबी। अब लड़की कहती है मैं इंतजार कर रही हूं आपका, समझ में आ रही है, कि आप आए, बैठे, बात करें, तो आऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आती बात? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है मम्मी से, पापा से। पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी। समझ में आ रही है आपके? और पापा मम्मी भी ऐसे, क्यों ना ऐसा बच्चा पसंद है, हर एक को खुदा ऐसा ही बेटा दे जो पापा मम्मी करता रहे। कोई भी बात हो एकदम बोलता है पापा जी, बस ये नहीं बोलता दूध चाहिए। मैंने लाइन को कंप्लीट कर दिया। सुनिए, हम लोग चल सकते हैं वहां, पहले पापा मम्मी से पूछ लें। पापा मम्मी से पूछना, आपकी तो मुझसे शादी हुई थी। नहीं, पहले पापा मम्मी से पूछ लें। मैं सोचती हूँ कि हम वहां चल सकते हैं। हमारे काम है, जो एक मान लीजिए बड़ी गुणवती स्त्री है, कोई चीज देख रही है, आगे के लिए बात बोल रही है, होगी, तुम चुप रहो, अभी तुम नहीं हो इस घर में, तुम्हें क्या मालूम, बैठो मुंह बंद करके। पापा मम्मी हैं, बताएंगे। चलिए, पहली बात हो गई, उसके बाद दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार, उसके बाद 10वीं बार। एक खजूर का पेड़ बढ़ रहा है घर में, एक बेबी का, और तब लड़की सोचने में मजबूर होती है कि मैं किस घर में आई हूं भाई। समझ मारिए आपके? ये सब एक तरफ होके बैठ जाते हैं, मैं अकेली कमरे में कर दी जाती हूं, मैं कहीं कहीं बोल भी रहा हूं। समझ मारी है? अपने घर के बातें, घर की बातें एक दूसरे से करते रहते हैं, मैं कमरे में हूं। थोड़े समय के बाद, पहले तो रोएगी, फिर थोड़े समय के बाद वो अकस्टम हो जाएगी, ठीक है अब जैसा भी इन्हें चलने दो। लेकिन इन चलने दो वाली बात सही है नहीं। हुआ क्या, जो शादी बनी थी प्रेम पे, उस प्रेम के ऊपर वार हो गया। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। हे पत्नियों, अपने पतियों का आदर करो। हम शादी में प्रचार करते हैं, जो आगे चल के खुदा ने चाहे ये भी एक शादी में तब्दीली होगी, लेकिन उससे पहले की बात है, ये समझने का विषय है। पापा से पूछ लें। हमारे यूपी में भाई लाल कहा करते, तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम नहीं सुना, घर के बड़े जाने। क्या बोला? घर के बड़े जाने। आप कौन? गोबरदास, गोबरदास फकीर चंद। समझ मारी है? क्या ये हम करें? घर के बड़े जाने। अब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया भाई, इसे स्कूल की जरूरत है, घर के बड़े जाने। अरे तुम्हारा बच्चा, जिसके तुम बाप हो, हमारे पापा सोचेंगे उनके लिए। अचानक एक दिन सोचने वाले चले गए। ऐसे घर में सबसे ज्यादा चीख चीख के रोए जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय पढ़ा गया, इस तरह से एक दूसरे को शांति दिया करो, तो अगले को शांति कहां मिले? कि जब कोई सलाह मांगते थे वो तो चले गए, तो रोना इस बात का ज्यादा है कि अब ये जब चले गए तो हम पूछेंगे किससे? तो जो चले गए उन्होंने भी ऐसा बनाया उन्हें। मैं कहानी रख रहा हूं आज आपके सामने, बहुत जोर जोर से फूट के रो। मैंने एक ऐसा फ्यूनरल देखा जिसमें लड़का बेकार, लेकिन सबसे ज्यादा फ्यूनरल पे रोने वाला वही था।
भाई क्यों रो रहा है आज? रोने का कारण क्या है आपका? कारण यह है, जिनको तंग करके ले लिया करते थे वो तो चली गई। जिन्हें तंग करके ले लिया करते थे, एक उम्र ही तो है भाई, वो चले गए। तो अब रोना इस बात का है, अब किससे लेंगे? अब तो कोई रहा नहीं, और ये बाकी मेरे को पकड़ के खा जाएंगे। क्यों खा जाएंगे? मैं तो हूं बेबी, मैं उम्र में अपने माइंड में बढ़ा ही नहीं। ये है पॉइंट्स। एक सही किस्म की शादी में आगे बढ़ने से पहले सोचें कि मैं जो शादी करने जा रहा हूं, जा रही हूं, क्या मेरा मन व्यस्क है एक दुल्हन के लायक? क्योंकि आगे चल के दुल्हन के कैरेक्टर और दुल्हन की बातें मुझसे एक्सपेक्ट करी जाएंगी, दूल्हे का चरित्र मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। समझ मारिए आपके? खुदा हम सब पे रहम करें कि हम इन बातों को समझने पाए। आओ हम मगन हो। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। छिपा है यहां पे। जब पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है तो ये तो शादी ही आ गई। आ गई नहीं आ गई? तो कभी ना कभी जो तैयार कर लिया उसने कहीं अब देखा भी होगा। और जब देखने वाली बात आती है तो 18वें अध्याय में कहा, आए मेरे लोगों उस बेबीलोन से निकल के आ जाओ। आज उस बेबीलोन का नाम एक दुनिया की समझ है। उस समझ से बाहर निकल आओ। और क्या ही धन्य वो परिवार होगा जिसमें लड़का हो चाहे लड़की, वो बेबीलोन से निकल के आ चुका हो। समझ मारिए आपके? लड़के से दिल से पूछें, तुम्हें चर्च अच्छा लगता है? नहीं। तुम्हें मीटिंग अच्छी लगती है? नहीं। तुम बाइबल कितना पढ़ते हो? जब लग जाए मौका पढ़ लेते हैं। ऐसे की शादी हो गई। अब उनका लड़का उनसे सवासेर निकला, तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे? तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए। तुम मीटिंग नहीं गए? पापा आप ले जाएंगे तभी तो जाएंगे। हाँ है तो सही। तो मम्मी के साथ जा सकते थे, पापा कभी बिजी हो जाता है। सुन रहे हैं आप? नहीं। पापा को बाइबल पसंद नहीं, मम्मी को बाइबल पसंद नहीं। अब बच्चे तुम्हें दुआ नहीं करी, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मन में आवाजें कहती है, जब तुमने नहीं करी थी तुम्हें तो मिला था। और जहां थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, उल्टी, दस्त, पेट खराब, दिमाग उड़ गया, मैंने कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हर थोड़े दिन के बाद तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब एक बहुत बढ़िया किला है ऐसों के लिए, बेबीज के लिए, कि हर थोड़े दिन के बाद अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाओ। हमसे कुछ नहीं होता, बिस्तर पर लेट जाओ, पड़े हो ऐसे लेटे रहो, मेरा बीपी चेक करो, मुझे देखो। समझ मारी है? हर थोड़े दिन के बाद। अगर ऐसी मिलती ना एलियाजर को, तो एलियाजर की चॉइस ही वो नहीं थी, जो मुझे और मेरे ऊंटों को पिलाए। लिखा है बाइबल में। ऊंटों के लिए मैंने बूस्टर पंप लगा दिया है। मैंने एक बूस्टर पंप लगा दिया है। खड़े कर दो सारे ऊंट, एक बूस्टर पंप ऑन कर देती हूं, टुक, सारे ऊंट पियो एक साथ। उस जमाना वो था नहीं। वो जमाना था कुएं में डालना और निकालना और पिलाना। जान लगी होगी तो जान थी दुल्हन के अंदर। तो क्या मसीह की दुल्हन भी जानदार है? पेंतेकुस्त के दिन से आज तक उठा के देखो, पौलुस को उठाओ, पतरस को उठाओ, क्या कोई बेजान विश्वासी मिलता है आपको
जो घर में बैठा हुआ है, सबके सब निकल रहे हैं और सेवकाई के काम में लगे हुए हैं। मसीह की दुल्हन बेजान औरत नहीं है, उसमें बहुत जान है, ये सच है। समझ में आया आपके? ऐसी मसीह के अंदर कितनी जान है, हाय हाय, ओमनीपोटेंट है। समझ में आ रही है? हर थोड़े दिन के बाद सिर दर्द कर रहा है, ऑफिस से आए लौट के, कुछ हो आए, पापा चलो इधर, मुझसे बात नहीं होती। समझ में आ रही है आपके? आज की दुनिया का यही हाल है। लव तो कर लेते हैं, अंदर है खोखले, जान है नहीं। बच्चा पैदा करने की भी जान नहीं है, और पैदा कर लिया तो अकल नहीं है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, बेबीज। इसी कारण अमेरिका जैसे व्यस्त देशों में डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया आसान रास्ता यह है, अलग हो, पिंड छुड़ाओ, घर में अकेले रह लेंगे, सांस में सांस आई। कहां घुस गए शादी के चक्रव्यूह में। समझ में आ रही है आपके? थैंक गॉड बामुश्किल डाइवोर्स मिला, सांस में सांस आई। कम से कम मैं वापस पापा मम्मी के घर तो पहुंच गया। चलो पापा मम्मी घर, एक अलग से कमरा लेके मैं रह रही हूं, मैं एक अलग कमरा लेके रह रहा हूं। ओह, मेरी जान में जान आई। शादी ने तो मुझे बिल्कुल तंग ही कर दिया था। प्यारे भाई बहन, बाइबल में लिखा है, हे कपटी, तुम दूसरों की आंखों से तिनका या दूसरों में तिनका ढूंढते हो, अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते। तुमने अपना लट्ठा देखा? समझ में आ रही है आपके? ये हैं वो चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कईयों को जानता हूं इस चर्च में, खुदा का धन्यवाद, जो व्यस्क हैं। लड़की भी व्यस्क, शादी हुई तो मैं कहूंगा उस अडल्टहुड में जब बड़े, लड़का भी लड़की, और अभी तक किसी पेरेंट्स के साथ थे, अब जब वो अब एक शादी खुद होके एक फैमिली बने, उस ट्रांजिशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दोनों व्यस्त थे मन में। इट वॉज नॉर्मल, हर चीज बिल्कुल नॉर्मली चल रही है, और उस तरह से सब चीजें चलती चली जा रही हैं, प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जहां बेबीपन था, वहां मैं आगे बोलना नहीं चाहता, बहुत कुछ सुना भैया इन दिनों में, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, चीजें सॉल्व भी हुई। लेकिन मैं फिर सोचने में एकदम बैठा कि आफ्टर ऑल, क्योंकि ये सारे केसेस हमारे पापा निपटाते थे। भाई टाइटस जानते हैं, भाई लाल, कमरे में उनके पास आते थे, भैया मैं तो होता था ही कमरे में, जो लोग आते थे वो भाई लाल के कमरे में बैठे, भैया कुछ बात करनी है, तो उनके साथ बात रहती थी, वो बैठते थे 1-2 घंटा जो भी है बात करके, फिर वो जाते थे। अब ये बात मुझ पे पड़ी, तो मैंने सोचा यार इसके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि ये होता क्यों है ऐसा, कि बार बार शादी हुई नहीं कि कुछ प्रॉब्लम चालू, शादी हुई नहीं प्रॉब्लम चालू। समझ मारिए आपके? तो खुदा का धन्यवाद हो, मैं एक दिन बैठ के इस जगह पे पहुंचा। कारण एक है, यू कान टीच बेबीज सुपरनैचुरल थिंग्स। कारण है बेबीज, अभी बच्चे ही हैं। कुछ ऐसे हैं शादी हो गई, बढ़ गए, उनके भी बच्चे हो गए, वो जो दादा हैं वो अब तक संभाल रहे हैं फैमिली को। समझ में आ रही है? वो ही संभालते हैं, वो नहीं संभाल पा रहे अपने आप को। ये प्रॉब्लम्स हैं, कई एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं। कई बार खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने माँ बाप बख्शे जो कि हाथ बटा देते हैं, मदद करते हैं, इसके लिए हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ये सच बात है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या हम अपना सारा भार अब उन पे डाल दें या नहीं, या उन्हें मौका दें कि पापा अब मेरी तरफ से आप आजाद हो जाओ,
और जाके खुल के, दिल खोल के आप जाके सेवकाई का काम करो। मम्मी अब तुम हमारी तरफ से आजाद हो, अब तुम पापा के साथ मिनिस्ट्री में जाओ, जहां जाना चाहो जाओ, तुम्हें अपने बच्चों की अब चिंता नहीं करनी। कब आएगा ऐसा दिन और ऐसा बच्चा? लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, कुछ ऐसे हैं, और मेरी दुआ है, एक विजन है कि हर बच्चा इस जगह पे पहुंचे। आपकी समझ में आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो कि ये बातें लोग समझ रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अब मैं एक बात रखूंगा जो भाई ब्रनम ने बोली इससे पहले कि हम इस एंगेजमेंट में बढ़े। एंगेजमेंट नहीं टूटती। समझ आ रही है आपके? मैं सोचता हूं आप समझ चुके होंगे। और आइए मैं नबी के कोट्स को फिर से पढ़ूं कि एक सही शादी में स्थितियां हैं। पहली स्थिति है फैसला, जो ब्रदर जरमाया और बहन निधि ने, इनके परिवारों ने एक दूसरे को देखा और किया। खुदा धन्यवाद हो, बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारी बेटी है। इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मेरी क्लिनिक पे कई बार आई अपने फैमिली के साथ। खुदा ने बड़ी बरकत दे। भाई को मैं बचपन से जानता हूं, पले हैं, बड़े हैं, संडे स्कूल अटेंड किया, और आज खुदा का धन्यवाद हो एक अवस्था में पहुंचे हैं कि आज अब इनकी शादी हो। खुदा का नाम मुबारक हो। मैं सोचता हूं कि जब किसी की शादी है तो हम सबको खुश होना चाहिए, हैं? या कोई दुखी तो नहीं है यहां बैठा हुआ? कोई भी नहीं, दिल से खुश। हम सब दिल से खुश हैं। आज आप भाई जरमाया को और बहन निधि आपको हम बताना चाहते हैं, हम सब आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। और हम ही नहीं, यहां स्वर्गदूत हैं, यहां खुदा हैं, 7 दूत हैं, 24 प्राचीन, 4 जानदार, वो भी इसके विटनेस हैं। ये फूल जो लगाए गए याद दिलाते हैं बाग अदन का, जहां पहली बार पुरुष के पास स्त्री लाई गई, इसलिए फूलों से सजाई जाती है। आपकी समझ में आ रही है? वह भी एक बाग था, और आज फिर आप ऐसे फूलों के बीच में खड़े हो गए। सच्चाई है या नहीं? आपने एक फैसला किया। नबी ने कहा, आदम जो खुदा के थॉट से निकल के आया, चूजिंग ऑफ द ब्राइड के मैसेज में, आदम के गिरने का एक मेन कारण क्या था? बोले आदम को खुदा ने चॉइस नहीं दी। क्या आपने ये लाइन पढ़ी मैसेज में? आदम को चूज करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खैर जो निकल के आई वो उसमें से ही थी, ये हम जानते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन उसके बाद से अब जब शादियां होती हैं तो स्थितियां हैं। फैसला, रूथ ने फैसला किया, रिबका ने फैसला किया। ऐसे ही तमाम जगहों पे आपको फैसले दिखाई देंगे। हम भी एक फैसला करते हैं कि अब मैं मसीह के साथ चलूंगा। कई बार बड़े ठुक पिटने के बाद, लेकिन थैंक गॉड वो दिन आता है जब जीवन में एक अंदर से कराहट निकलती है कि अब मैं सब छोड़ रहा हूं, अब तो मैं मसीह के साथ ही चलूंगा। मसीह के साथ चलना यही मेरी जिंदगी है। क्या सच्चाई है? ये एक फैसला है जो नबी ने कहा जो होता है। एंड देन आफ्टर द डिसीजन इज मेड दैट यू आर, देन कम्स द एंगेजमेंट। फैसले के बाद आती है एंगेजमेंट, दैट यू फाइंड दैट एट द ऑल्टर। उसे आप कहां पाते हैं? वेदी पे। कौन सी वेदी पे? जहां पुलपिट से वचन प्रचार होता है। आगे मैं बोलूं, रेगुलरली। ये कोई मैरिज हॉल में बनाई गई ऑल्टर नहीं है कि उस दिन के लिए रेंट ले लिया और एक पुलपिट बना ली और उस दिन के लिए वो वेदी बना ली। क्या हर संडे वहां से मैसेज होता है? वो उस दिन के लिए बनाई गई वेदी है ब्रदर। हां बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अति मजबूरी हो जाए तो उसके लिए खैर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शादी चर्च को बिलोंग करती है। हमारे यहां भी दिल्ली में पहले बहुत शादियां हुई और रिसेप्शन हुए जिसमें कि पुराने लोग जानते हैं वो मोती बाग वाला
बारात घर, तंबू लगाओ, 400 500 1000 जितने भी है भैया, आओ खाओ पियो, वहीं पे शादी और वहीं पे खाना पीना सब कुछ। बाद में समझ में आया गलत। हम इस जहमत को उठाने को तैयार हैं कि चर्च में शादी, फिर 1 घंटा ड्राइव करके जाएं किसी मैरिज हॉल में कि वहां जाके हम खाना खाएं। वैसे मैंने आने वाली भविष्य में शादी होने वाले लोगों से बात करी है और मैंने कहा कृपया मैरिज हॉल चर्च के आसपास ही ढूंढें, कि ऐसा ना हो कि शादी यहाँ पे 6 बजे 5:30 बज रहे हैं, खत्म हो रही, उसके बाद यहाँ भीड़ लगे, आपके मैरिज हॉल पहुंचते पहुंचते 8:30 9 बज जाए, केक कटे 9 बजे, तो डिनर कब होगा? आई समझ में? तो मैंने कहा था भाई मैरिज हॉल ऐसी जगह ढूंढो जो चर्च के आसपास हो। ठीक है, थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन इतना भी दूर ना हो कि बहुत ही दूर जाना पड़े। मैरिज हो रही है तुगलकाबाद में, रिसेप्शन हो रहा है सोनीपत पे, सिडनी ग्रैंड पे। जो गए उनको मालूम है, तो पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे। तो खुदा रहम करे कि यह समझ हमारे लोगों को मिले। आ रही समझ में आपके? लेकिन एक वेदी है जहां पे एंगेजमेंट होती है। वेदी, एक वेदी है जहां पे एंगेजमेंट होती है। एक वेदी थी जहां आदम की पहली बार मुलाकात हव्वा से हुई। बाद में वो वेदी खिसक के बाहर ला दी गई, जिस वेदी पे फिर 2 लड़के गए कुर्बानी को चढ़ाने के लिए। जो असली वेदी थी उसको तो गार्ड कर दिया करूबों ने। आपकी समझ में आ रही है? तो ये कौन सी वेदी हुई? उस दिन के लिए, उस घंटे के लिए बनाई गई वेदी नहीं। जैसे बाइबल में आयत लिखी ना कि वो 10-1 घंटे के लिए राज प्राप्त करेंगे उसके साथ। तो ये वो वाली आयत मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं कि उस दिन के लिए, उस मौके के लिए एक वेदी बना दी गई। चलो इसे ही पुलपिट बना लेते हैं, इसे ही पुलपिट बना लेते हैं, इस पे चादर लगा दो सफेद, एक सलीब, गुब्बारे, पुलपिट तैयार, अब यहां पे हम शादी करेंगे। गलत। चाहे सीलन हो रही हो, चाहे छत गिर रही हो, लेकिन होना चाहिए एक चर्च जहां पे एक वेदी के सामने शादी हो। मैं चाहूंगा कि यह पॉइंट नोट किया जाए हमारे तमाम भाइयों के द्वारा, इवन जो प्रचार का काम करते हैं। शादी प्रभु के भवन को बिलोंग करती है और एंगेजमेंट भी। इसलिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, बलूची में नहीं। समझ में आइए आपके? यहां होगी एंगेजमेंट। मैं सोचता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। That you find that at the altar, you've got to make an engagement before this union can be. एक एंगेजमेंट जरूरी है इससे पहले कि ये मिलन हो सके। And that's the way it is with Christ Church. ऐसे ही मसीह की दुल्हन के साथ भी है, कलीसिया के साथ भी है। It has to be an engagement with Christ. मसीह के साथ एक एंगेजमेंट जरूरी है, a pledge, an engagement, a love affair. जैसे ही एंगेजमेंट आपकी हो, आपके और आपके बीच में एक ऑफिशियल प्रेम चालू हो जाना चाहिए। सुनो, एंगेजमेंट हो गई, अब तुम जाओ, आप जाओ। नहीं 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 नहीं, नबी इसको कह रहे हैं एक लव अफेयर। अब अफेयर शब्द को सुनते ही लोग कमान जाने कहां पहुंच जाते हैं। अफेयर चल रहा था उसका। मैं उस अफेयर की बात नहीं कर रहा जो दुनिया चलाती है, लेकिन एक जेन्युइन प्रेम चालू होता है जिस दिन वो एंगेजमेंट हो गई। एक्चुअली डिसीजन से ही चालू हो जाता है, लेकिन एंगेजमेंट वेदी पे आए तो एक जेन्युइन दिली प्रेम एक दूसरे के साथ दूल्हे और दुल्हन का होना चाहिए। आपकी समझ में आ रही है? एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रॉमिसेस मेड। और तब वहां पे वायदे किए जाते हैं। Sweetheart, if you'll marry me, I promise that I'll be loyal and true. I'll look upon no other woman. मेरी प्रिय, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा और किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा। या लड़की कहे, मैं किसी और आदमी की तरफ नहीं देखूंगी।
I'll do all that as a duty as a wife. एक पत्नी का फर्ज पूरा निभाऊंगी, जो मैंने चाहा कि यहाँ से उठार के मैं उन अहद पैमान में यहाँ लेके आऊं. We have children, it'll do all as a duty as a mother, I'll be a housekeeper. कि एक माँ होने का मैं वायदा करती हूँ, घर रख के उन बच्चों को की देखभाल करना. All these promises has got to be made or should be in a correct wedding. ये वायदे सारे होना बहुत जरूरी है एक सही किस्म के विवाह में, शादी में. समझ में आ रही है आपके? And that's the same thing when you come to Christ. और ऐसा ही है जब आप मसीह के पास आते हैं. Anyhow, God really bless you. Engagement एक स्टेज है शादी से पहले. एंगेजमेंट किन की? दो जवानों की जो मन में अब व्यस्त हैं, चीजें अब क्या होना चाहिए जानते हैं. आपकी समझ में आ रही है? काफी कुछ बोला गया आज, और मैं सोचता हूं कि उस बोले हुए पे आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग समझेंगे. अगर यही समझ लिया तो शादी के बाद जो कहीं कहीं जगह कुछ गड़बड़ियां होती हैं आपके यहां, तो ब्रदर होगी नहीं. ना बेटा तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से. तुम हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे. लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की को दिख रहा है साफ साफ कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम देते हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम है. हस्बैंड को देख रहा है जब से आई है, ये बार बार नहीं कह रही कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे फोन करना है. ये मेरी पत्नी कैसी है. लिखा है बाइबल में, हे पत्नी रानी अपने बाप के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा. मसीह के साथ भी ऐसा ही है. बात बिल्कुल सच है. समझ में आ रही है आपके? खुदा का नाम मुबारक हो ऐसे घरानों के लिए जहां ऐसे बच्चे परवरिश में आए गए, लाए गए, बढ़ाए गए. खुदा आप लोग बड़ी बरकत और आशीष दें और इन्हीं चीजों पे ध्यान दें और मनन करें. खुदा उनका नाम मुबारक हो. एक आत्मिक बताऊं, बेबी जहां दूल्हे के साथ संगति 2 घंटे से ज्यादा हुई, बेबी को घड़ी दिखने लगती है. कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा बाहर चले जाएं, ठंडी हवा, सांस. नहीं तो एक नेचर ने नल लगा रखा है अंदर जो ऊपर जाके खारिज होता है. समझ में आ रही है? जो एक समय बजर बजा देता है, उठो जाओ छत पे हवा लो थोड़ी देर. जब नीचे एक पॉइंट शेयर हो तुम वहां मत हो. समझ में आ रही है आपके? मैं बातें क्यों कह रहा हूं प्यारे भाई? हो सकता है किसी को बातें बड़ी अच्छी ना लगे हैं, लेकिन ये बातें हैं बिल्कुल सत्य. हम भी सब जो यहां बैठे हैं सोचें, क्या मैं बेबी तो नहीं जो अचर चाहता हूं? तो ब्रदर मेरे पास तो एक कोट है, हाइडिंग सिंप्लिसिटी में नबी ने कहा वो बेब्स को सिखाना चाहता है, तो आगे नबी ने लिखा जो सीखना चाहते हैं. ऐसे बेब्स को नहीं जो सीखना नहीं चाहते. और उसी में जब 7वीं मोहर पे पहुंचे तो कोट ये भी है, तुम पेंटिकॉस्टल बेबीज को अलौकिक बातें नहीं सिखा सकते, तो इसको कहां ले जाएंगे? यह है पॉइंट. तो मैं सोचता हूं, मैं आज कईयों से बात कर रहा हूं, कईयों से, और मैं सोचता हूं वो कई सुन रहे होंगे कि अब आप बेबीज ना बने रहें. हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है, एक बेबी मुझ में भी है. बात सच है. और मैं अपने आप को जांचूं, मुझे मिल जाएगा एक आध जगह पे. हर एक के अंदर कोई ना कोई एक बेबी है जो कि होना नहीं चाहिए. खैर मसीह के लिए तो हम बालक ही हैं और वो हमारी सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर लें एक दुल्हन की, तो दुल्हन तो बेबी नहीं है भाई. खुदा का नाम मुबारक हो. गॉड ब्लेस यू. मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा और मेरी दुआ है कि खुदावन भाई जरमाया और बहन निधि को बहुत बरकत और आशीष दें और अपनी पवित्र आत्मा से भरें. और ये भेद जो आज एंगेजमेंट से मैं कहूँगा, शुरू तो खैर डिसीजन से हुआ, आज वायदे करेंगे, अब ये
उम्र जो आगे निकालते हैं, एक दूसरे का मुकाशवा प्राप्त करें। दुल्हन समझे कि दूल्हा कौन है, दूल्हा जाने कि दुल्हन कौन है। दुल्हन में अपने अक्स को देखे, दुल्हन अपने आप को अपने दूल्हे में देखे। यह है सही किस्म की शादी। आपकी समझ मारी है। गॉड रियली ब्लेस यू। आइए हम लोग सब 1 मिनट के लिए खड़े हों और एक छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन कि आपने कलाम से हमसे बातचीत करी, कई थॉट्स आज रखे जो प्रैक्टिकल हैं और शादियों से जुड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, एक बड़ी अच्छी आत्मा में होते हुए हमारे बड़े बहुमूल्य भाइयों बहनों ने आज सुना। मैं जानता हूं एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा पे आज प्रहार हुआ है, जिसने कई खानदानों को तबाह कर रखा है या तबाह की कगार पे पहुंचा रखा है। हे प्रभु, आज रहम करें। चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, हम बेबीज ना बने रहें, वरन हम वयस्क हों, ताकि हम उन चैलेंजेस को ले सकें जो आपने हमें रखे। आपने कहा जो बच्चा आपके पास आता है उसको आप टेस्ट करते हैं, चाइल्ड ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है कि बच्चा मेरा बढ़ रहा है, वयस्क होगा, इसका अडॉप्शन होगा। खुदावन, मैं जानता हूं कि आप का विजन अपने बच्चों के लिए यही है। हम में से हर एक को स्थान पे आने का फजल दें। खुदावन, मेरी दुआ है भाई जरमाया और बहन निधि को बड़ी बरकत दें। जब ये इस अहद पैमान में शामिल होते हैं, आप ही खुदावन इनको जोड़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाकी जमात बैठ सकती है। ब्रदर मोहित आप आ जाएं, और सिस्टर निधि भी, आप भी आगे आ सकते हैं। माइक मुझे दे दें। गॉड ब्लेस यू। सो आप लोग तैयार हैं? गॉड ब्लेस यू। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये 2 जवान भाई जरमाया और बहन निधि एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई जरमाया और बहन निधि से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। मैं चाहूंगा भाई टाइटस एक दुआ में हमारी अगुवाई करें। आप लोग सबसे झुका सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो भाई जरमाया और बहन निधि प्रभु जी आपके वो खुदाबा पुलपिट के सामने खड़े हैं, आपके हुजूर में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी। जब ये प्रभु जी अपनी एंगेजमेंट के अहद पैमान में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, ओ खुदा बाप आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे पास्टर भाई ने बताया प्रभु जी, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम सब के लिए हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, ये इंस्ट्रक्शन ये भी फॉलो करें प्रभु जी, और जब आगे चल के जब ये विवाह के बंधन में बनने के लिए जाते हैं प्रभु जी, आप से हमारी प्रार्थना है इन्हें लीड करें प्रभु जी, गाइड करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी अपने जीवन को पवित्र रखें प्रभु जी, और आगे चल करके प्रभु जी आपके वचन के अनुसार ब्याह के बंधन में बन सकें प्रभु जी। इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, इन दोनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़ी बरकत दें और बड़ी आशीष दें, और दोनों फैमिलीज़ को बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, जिन्होंने बहुत सफाई के साथ किस तरीके से प्रभु जी वो बचपन से निकल करके प्रभु जी मैच्योर होना है प्रभु जी। जैसे आप भी चाहते हैं एक मैच्योर ब्राइड को प्रभु जी, वैसे फिजिकली भी मैच्योर होना है, स्पिरिचुअली भी मैच्योर होना है प्रभु जी। पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। आगे के सारे कार्रवाई आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद साहब यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, और सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। भाई जरमाया, क्या बहन निधि के विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन निधि, क्या भाई जरमाया से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। माइक दे दें, एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ें।
मेरे साथ बोलें। मैं जरमाया तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबी बहन निधि को आज दिनांक 4 नवंबर प्रभु के वर्ष सन 2022 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा ये जानते हुए ये एक पाक रिश्ता है मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा यहोवा यिरे यहोवा राफा यहोवा निस्सी यहोवा शालोम यहोवा रा यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। बहन निधि, क्या आप इन वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ। अब आप मेरे साथ बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं निधि आप मेरे निकट कुटुंबी भाई जरमाया को आज दिनांक 4 नवंबर प्रभु के वर्ष सन 2022 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ।
जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, वरन आगे भी वरन आगे भी अपना चाल चलन अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा इरे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा सालोम, यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। काश हमें मिले। आमीन। आमीन। क्या ब्रदर जरमाया आप इन वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ, कबूल। गॉड ब्लेस यू। अंगूठियां हाथ छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू। आज हम इसके लिए खाली दुआ करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, जब आज एक मंगनी के इरादे से भाई जरमाया और बहन निधि यहाँ आए और एक दूसरे से अहद पैमान किए, उसकी चिन्हानी के रूप में ये अंगूठियाँ हमें दी गईं। दुआ है खुदावन की इन पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो कि जब ये एक दूसरे को पहनाएं ये आपके राज में दर्ज हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर भैया। पहना के वहीं पकड़े, फिर मेरे पीछे बोलें। ये अंगूठी उधर देखिए, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। उल्टे हाथ बेटा, रिंग फिंगर। और पकड़ के रहें, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का हाथ छोड़ दें। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद। ब्रदर जरमाया और बहन निधि ने एक दूसरे के साथ मंगनी के वायदे किए हैं जो आज आपके राज में दर्ज हैं। एक दूसरे को उन्होंने चिन्हानी के रूप में अंगूठियां भी पहनाई हैं, दर्शाने के लिए कि आज से अब ये एक दूसरे के साथ एक कवनेंट में बंध चुके हैं। दुआ है खुदावन की कोई इन्हें अलहदा ना करे और जल्द ही वो दिन भी आए जब ये एक मैरिज के यूनियन में जुड़ने पाए। दोनों परिवारों को बहुत बरकत और आशीष दें। भाई जरमाया और बहन निधि आपकी ओर से आशीषित हों। सारे आदर महिमा के योग आप हैं और दुआ है खुदावन की आपका दूत इनके आगे आगे चले। सच है खुदावन की कई बार हर एक में कुछ ना कुछ बचकानापन तो है ही है, लेकिन ये तो आपका रहम है जो उठाता है, समझाते हैं। इनको वो समझ दें और इनकी माइंड्स को उस लेवल पे लाएं जो आपका मन है। चाहे भाई जरमाया चाहे बहन निधि मसीह का मन प्राप्त करने वाले हों। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और 7 दूतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब हो और हमेशा, और खास तौर से इस कपल के साथ बना रहे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी solemn. Amen. God bless you brother, God bless you sister. क्या इस मौके पे आप एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे? खुदावन का नाम मुबारक हो। आज से ब्रदर जरमाया और बहन निधि एंगेज्ड हैं, और खुदा रहम करे वो दिन जल्दी आए जब ये एक विवाह के खुशनुमा बंधन में बंधने पाए, और मेरी तो दुआ यही है कि अब रैप्चर में ही जाएं। खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आप लोग अपने स्थान पे जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज साथ साथ वहां नहीं बैठेंगे, वो शादी के बाद होगा। तो आज आप अपने परिवार के साथ, बहन अपने परिवार के साथ बैठे हैं वहां पे, एक थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन हाँ, जिस दिन शादी होगी उस दिन तो फिर साथ ही होंगे। थोड़ा ध्यान रखें, चाल चलन को पवित्र रखें, खुदाई विचारों में भरें जैसे मरियम यूसुफ भरे, और आप देखो खुदावन दूतों से आपको विजिट करेंगे। एक बहुत अहम फैसला है जो आपने आज लिया। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग जमात खड़ी हो सकती है, एक दूसरे से मिल सकती है, जय मसीह की कहें, प्रेज द लॉर्ड कहें, शालोम कहें, और यहां से फिर बर्खास्त हों। गॉड रियली ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर प्रकाश। जरमाया जब बोल रहा था लगा भाई प्रकाश बोल रहे हैं। आई कुड सी ब्रदर इन हिम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन। माय डायरी